एसटी हसन साहब, मैंने देखा, पढ़ा, सुना, आप मुरादाबाद जेल गए थे, वहां पर आप जो है आरोपियों से मिलकर आए और लौट करके आपने स्टेटमेंट दिया कि आपका दिल भर आया उनसे मिलने के बाद। क्या सुना आपने, क्या देखा वहां पर हसन साहब? देखिए मुस्कान भाई, हम 15-20 लोगों से मिले, महिलाओं से मिले। उन लोगों ने अपने कपड़े उतार के हमें दिखाया, कमर पे, पीठ पे, टांगों पे, जिसपे नीले निशान पड़े हुए थे और उनकी टांगों के ऊपर बाकायदा जख्म थे। और उसमें दो लोग ऐसे थे जिनसे बात ही नहीं की जा रही थी, मुसलसल हमें देख के रोते रहे। और लोगों ने बताया कि हम साहब टीवी देख रहे थे, एक डायबिटीज का मरीज था, घर से उठा के ले गए और उसको बेचारे को डायबिटीज की दवा तक नहीं मैसर थी। इंसानों के ऊपर इंसान इतना जुल्म करे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम 21वीं सदी के भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होते हुए हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि जब हम इनोसेंट लोगों के ऊपर इस तरह का जुल्म देखते हैं। जब भी ये दंगे होते हैं मुस्कान भाई, तो इनोसेंट लोग फंस जाते हैं और दंगा करने वाले चालाकी से बच जाते हैं। आमतौर से ये देखा गया है। 80% इनोसेंट लोग होते हैं जो तमाशगीन होते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं या खड़े हो गए तब देखने के लिए वो आ गए ड्रोन में। उनका ये हमसे कहना था कि अगर किसी भी वीडियो में या किसी भी फोटो में या किसी भी अखबार के फोटो में हम पत्थर चला रहे हो तो हम सजा भुगतने को तैयार। लेकिन हम इस तरह से ट्रैप करके अब यहाँ बंद कर दिया गया और हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा तो कभी ना सुना था ना देखा था। हम कोई प्री हिस्टोरिक एज में आ गए। ये इस तरह के हालात जो देश में हो रहे हैं, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी या 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, उस वक्त क्या हमारा संविधान था? क्या लोकतंत्र था? नहीं था। उस वक्त तो सारी शिवम त्यागी भी कह रहे थे, सारी जमीन बादशाह की हुआ करती थी। लेकिन ये साबित करना क्यों चाहते हैं कि यह मंदिर था? जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, 0.001% मैं मान लूं चलिए मंदिर था, तो यह मस्जिद को डिमोलिश करेंगे। जब एक्ट आया हुआ है, आप उसके स्टेटस को नहीं चेंज कर सकते। नहीं तो आप भाईचारे की बात करें तो भाईचारे का विषय है, ये भाईचारे का विषय है कि अगर आपको 1% ये लगता है कि वहां मंदिर था और ये साबित भी हो जाता है वहां मंदिर था, तो मस्जिद शिफ्ट की जा सकती है। यही तो भाईचारा है, यही तो गंगा जमुनी तहजीब है। हालांकि शिवम त्यागी कहते हैं कि गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि यही तो गंगा जमुनी तहजीब है भाई। हम लोग हिंदू भाई मंदिर के लिए बहुत सेंसिटिव है, मुसलमान भाई मस्जिदों के लिए बहुत सेंसिटिव होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये साबित हो जाए कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, क्या तब भी आप सेंसिटिव रहेंगे? देखिए, साबित तो बाबरी मस्जिद में भी नहीं हुआ था। ASI ने कहा था कि यहाँ पे मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला, फिर भी मस्जिद डिमोलिश होकर मंदिर बन गया। मुसलमान भाइयों ने सोचा कि चलो एक झगड़ा खत्म हुआ। अब 3500 मस्जिदें, दरगाहें, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, जिस पे भी बवाल होने जा रहा है। आपको क्या मालूम नहीं कि ख्वाजा कब आए? मैं एसटी हसन साहब आपके सवालों का जवाब शिवम त्यागी से लेता हूं। शिवम त्यागी, ये तो मोहन भागवत साहब भी कह चुके हैं कि मतलब जहां जहां आप खोदेंगे क्या फायदा है, कि वहां शिव हैं, कि कृष्ण बैठे हैं, कि राम बैठे हैं, इन सबसे क्या हासिल होने वाला है? मोहन भागवत साहब भी कह चुके हैं। देखिए, एसटी हसन साहब ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में आप ये क्या करना चाहते हैं? इस तरह की चीजें होंगी जहां पर जो है आप जगह जगह खोदते रहेंगे। 21वीं सदी के भारत में एक मुस्लिमों की बॉडी वक्फ बोर्ड तो हो सकता है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस जगह चाहे आपके घर पर क्लेम कर सकता है कि ये जमीन हमारी है और उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। भाई बोर्ड उनका, लेकिन बनाया तो सरकार ने। आता हूं लेकिन उस पर। लेकिन इसी 21वीं सदी के भारत में कानूनी तौर से कोई व्यक्ति, कोई एक इंसान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोर्ट जाकर अगर ये पूछ ले कि भैया इस जगह का टाइटल क्लियर कर दो, यहां मेरा मंदिर हुआ करता था, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वो कह तो रहे हैं पहले दिन सर्वे बड़े सुचारू रूप से हुआ, सर्वे टीम भी बड़ी खुश थी, बहुत सेटिस्फाई थी। उनका आरोप यह है कि सर्वे दूसरी बार इरादतन करवाया गया, नारे इरादतन लगवाए गए और जन भावनाओं को भड़काया गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जहां पर भी सर्वे होता है, ये जन भावनाएं अपने आप ही क्यों भड़क जाती हैं?
जब ज्ञानवापी में सर्वे था तब भी वहां पर 10,000 लोग थे। जब वहां पर इस तरह की स्थितियां हुई तो तब भी वहां पर मतलब क्विंटलों में जो है पत्थर थे। आज जब संभल में सर्वे होता है तो वहां पर भी क्विंटलों में पत्थर हैं। लोगों की छतों पर पत्थर खुद ब खुद चढ़कर आ जाते हैं क्या? या वहां पर 10,000 लोग खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर उनके हाथों में अपने आप ही स्प्रिंग लग जाते हैं, वो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं? और ये कैसी भावनाएं आपकी हर तीसरे दिन भड़की ही रहती हैं। अरे कमाल बात हो गई। मैं मानता हूं, चलिए दूसरे दिन सर्वे हुआ, मैं मान लेता हूं, हाइपोथेटिकल मान लेता हूं। अगर दूसरे दिन भी सर्वे हुआ तो क्या दिक्कत है इसमें? भावनाएं क्या भड़कती हैं भाई? लोग आप मुझे गाली देना, श्री राम का नारा लगाएंगे, शिव हर मंदिर का नारा लगाएंगे, तो उनका कहना है कि आप जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ तब तक भड़काऊ नारे क्यों लगा रहे हैं? तो क्या शिवम त्यागी अल्लाह अकबर के नारे लगाए? अब आप ये चाहते हैं यही नारे लगाना, नारा भी ना लगाऊं? अरे कमाल बात है, मेरी मर्जी, मैं जय श्री राम का नारा ही लगाऊंगा, मैं थोड़ी ना अल्लाह अकबर लगाऊंगा। एसटी हसन साहब लगा लें और यहीं लगा लें टीवी पर बैठकर, मेरी भावना नहीं भड़केगी और मैं पत्थर भी नहीं फेंकूंगा, ये भी गारंटी है। सरल और सहज व्यक्ति हैं, मैं बड़े लंबे समय से उन्हें जानता हूं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, बड़े हैं, सीनियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये भावनाएं भड़कने का कॉन्सेप्ट क्या है? पत्थर भी खुद ही चले आते हैं, ऊपर जो है वो गन बना लेते हैं फेंकने की पत्थर, वहीं पर मिट्टी डीजल पेट्रोल का तेल आ जाता है, वहीं पर हंगामे हो जाते हैं, वहीं पर देसी कट्टे हो जाते हैं। और ये एक नई बात और निकल कर आई है कि पुलिस वाले जो है माल खाने से देसी कट्टे निकाल लेते हैं। ये इतना ज्ञान कैसे है एसटी हसन साहब को? मुझे लग रहा है अपने जमाने में काफी कट्टे निकलवाए हैं। नहीं, उन्होंने पिछली डिबेट, शिवम त्यागी आप बिल्कुल सही कह रहे, पिछली डिबेट में उन्होंने माना था कि हर सरकारों में इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं। अच्छा, वो माने हैं कि उन्होंने कट्टे चलाए हैं? उन्होंने चलाए होंगे, हमारी सरकार नहीं चलाती साहब। हमारे यहाँ कानून के तहत, कानून के चलते पुलिस कानून के आप कंट्रोल कुछ में कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके सवालों का जवाब सुनने के लिए केवल आपको बनाए हुए था, अगर आप कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। देखिए, एसटी हसन साहब कुछ कहना तो चाह रहे थे, लेकिन जी बोल रहे अलग अलग जी। अल्लाह और ईश्वर, क्या मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया है और हिंदू भाइयों को ईश्वर ने करा है? ये दोनों अलग अलग पावर्स हैं। क्या आप ईश्वर की पूजा करते हैं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, तो क्या ये भी अलग अलग है? हम क्यों इंसानों को इस तरह से बांटे जा रहे हैं? सबका मालिक एक है, सबका पैदा करने वाला एक है, सबका पालनहार एक है। आप किस तरह से उसको पूजा करते हैं, मैं किस तरह से उसकी इबादत करता हूं, मंजिल तो एक ही है। क्यों ये झगड़े फैला रहे हैं इंसानों के बीच में, सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए? क्या हुआ था 3000 साल पहले, क्या हुआ था 500 साल पहले? शिवम भाई, आगे 500 साल बाद क्या होने जा रहा है उसके बारे में सोचिए। डरा रहे हैं तो मुझे धमकी सी लग रही है, मुझे मौका दीजिएगा। देखिए एसटी हसन साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप क्यों बेकार में मेहनत करते हैं? अल्लाह भी एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, सबका रास्ता एक ही है, सबको एक ही जगह जाना है। आप मस्जिद में इबादत करें, मैं मंदिर में जो है पूजा करूं, जाना सबको एक ही जगह है। क्यों लड़ाई करते हो? क्यों पत्थर मारते हो? क्यों फेंकते हो? क्यों हमारे सर फोड़ते हो? क्यों राम गोपाल को गोली मार देते हो? दे दो ना मंदिर अगर कहीं है तो। क्यों हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है? क्यों हिंदू मुस्लिम के भाईचारा का भाई में चारा हम ही बनते रहे और आप हमें ऐसी बातें करें? दे दीजिए ना, अरे प्यार से रहते हैं। कुछ मंदिरों की अगर बात है और मेरी आस्था अगर वहां है। एसटी हसन साहब को भी सुन लीजिए, कम समय के लिए जुड़े। बोलिए हसन साहब। देखिए, बाबरी किसी मुसलमान, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, तमाम दुनिया ने देखा। मुसलमान नहीं कर रहा किसी मंदिर को डिमोलिश, आप कर रहे हैं मस्जिदों को डिमोलिश। अच्छा? आप बांट रहे हैं दिलों को, आप बांट रहे हैं इंसानों को, इंसानियत को। अच्छा, देखिए ठीक है, मैं एसटी हसन साहब का शुक्रिया कर दूं, वो इतने ही समय के लिए जुड़े थे। और बाकी सैयद मसूद साहब हमारे साथ हैं। एसटी हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। शिवम, एक लाइन में खत्म कीजिए, आज मेहमान बहुत है, सभी के पास जाना है जी। हिंदू ना किसी की मस्जिद तोड़ रहा है, ना कुछ जो है किसी और धर्म का कुछ भी तोड़ रहा है। यहां पर बात सिर्फ रिक्लेम करने की है। अगर किसी ने मंदिर पर मस्जिद बना दी है तो पहले टूटा मंदिर, उसके बाद ही बात मस्जिद पर आई है। लेकिन यहां पर तो तोड़ने की बात भी नहीं है, क्यों आग लगा रहे हैं? यहां पर तो सिर्फ इतनी सी बात है कि एक जगह का टाइटल क्लियर होना चाहिए। जहां पर आज मस्जिद खड़ी है, किसी आदमी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां पर एक एप्लीकेशन लगाया कि प्लीज इसका सर्वे कर दीजिए, यहां पर मंदिर था। मेरे शास्त्रों के हिसाब से मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में इस तरह की चीजों पर कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। कानून है, देश है, टेक्नोलॉजी है, पता कर लेने दीजिए, क्या बुराई है। लेकिन वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, दाढ़ी में तिनका है, कुछ ना कुछ डर लगा हुआ है उनको, क्योंकि कुछ ऐसा किया होगा तभी तो डर रहे हैं। ठीक है।